हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे के इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान के प्रश्नों करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है 100% PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है और ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। ठीक है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, यकीन मानिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है आपके लिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है फिजिक्स के होंगे और सारे प्रश्न के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की इकाई का उपयोग करते हैं वो है प्रकाश वर्ष। ठीक है, क्या है? प्रकाश वर्ष, सॉरी प्रकाश वर्ष ये नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितना, यानी कि इसको लाइट ईयर भी कहते हैं, शॉर्टकट में याद रखिएगा लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर में कितना दूरी होता है? तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, इतना मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि 1 लाइट ईयर में कितना मीटर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा अपने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है प्रतिरोध को। ठीक है, प्रतिरोध। ओके, तो रेजिस्टेंस का यूनिट की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम। ठीक है, जिसमें क्या लिखते हैं? ओम कहते हैं। इसका सिंबल होता है ये वाला। ठीक, इसके साथ कुछ और देख लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। शक्ति का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, शक्ति का यूनिट क्या है? तो शक्ति का यूनिट याद रखिएगा वाट होता है। ठीक है, जब उद्योग में शक्ति का बात होगा तो उसमें यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं हॉर्स पावर का। ठीक है, उद्योगों में हॉर्स पावर का यूज करते हैं शक्ति के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और याद रखिएगा, विभवांतर कभी कभी पूछ देता है। विभवांतर का यूनिट क्या है? तो विभवांतर का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। कन्फ्यूज नहीं होना है, विभवांतर का यूनिट वोल्ट होता है और शक्ति का यूनिट वाट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आज तक एग्जाम में 7 बार पूछा गया है। 7 बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। समझ लीजिए इसी से ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप देखना चाहो देख सकते हैं एग्जाम में जाकर, आप देख लीजिएगा। NTPC के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है एक ही साल में। ठीक है, NTPC में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है और JEE के एग्जाम में पूछा गया है। ग्रुप डी में ही 5 बार पूछा गया है लगभग। ठीक है, इसमें 2 बार पूछा गया है, इसमें 1 बार पूछा गया है। इसी समझ लीजिए क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। और ये 5 बार जो है 2018 के पेपर में पूछा गया है। 2018 में एग्जाम हुआ ना, उसमें ये 5 बार पूछा गया सेम टू सेम क्वेश्चन। दबाव की SI यूनिट यानी दाब की SI यूनिट क्या है? तो याद रखिएगा, दाब की जो SI यूनिट होती है, SI इकाई होती है, वो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं आप, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का जो फार्मूला होता है उसको ऐसे याद करिए आप लोग। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, इससे कभी भूलिएगा नहीं इसको। ठीक है, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है फार्मूला? बल का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन और क्षेत्रफल को होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है दाब का SI यूनिट होता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है बार बार। ठीक है, हाँ, कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि दाब किस टाइप का यूनिट है? दाब एक अदिश राशि है। किस टाइप का राशि है? अदिश राशि है। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि अदिश राशि की सदिश राशि है, ये भी पूछता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा दाब किस टाइप का है, तो ये एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका एक और यूनिट होता है जिसका नाम होता है पास्कल। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लोग पास्कल भी लगा सकते हैं। पास्कल में भी दाब को मापा जाता है। तो ये भी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट क्या है? ठीक है, देखिएगा पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो दूरी है इसको हम नापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। किस में नापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इससे मापा जाता है। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? याद रखिएगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर।
ठीक है, इतना मीटर होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, याद रखना आपको इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बल की इकाई क्या है। देखिए बल की इकाई पूछा गया यहाँ पर, तो बल का इकाई याद रखिएगा, बल की इकाई होता है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, याद रखना आपको बल बराबर होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, एफ बराबर एम ए होता है। तो मास का यूनिट आपको पता है पिछले क्लासेस में, ये केजी होता है, ऑक्सीलेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है फोर्स का यूनिट। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा है। ये कब पूछा गया एग्जाम में, अगर जानना चाहते हो तो आप ये भी जान सकते हैं। ये पूछा गया है एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक है, 13 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था शिफ्ट 1 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विस्थापन के एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो विस्थापन का एसआई इकाई का जब बात पूछेगा तो याद रखिएगा मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा विस्थापन का एसआई इकाई क्या होता है, मीटर होता है। हम विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, हमेशा याद रखिए, हमेशा मीटर में मापा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, विस्थापन होता क्या है, तो विस्थापन जबकि वस्तु चलती है टेढ़े मेढ़े पथ पर चल रही है, तो जो मान लीजिए ए से शुरू हुई बी तक गई, तो जो ए से बी का सीधा डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस है, उसको कहेंगे विस्थापन। ठीक है, क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ओके, और जो ये पूरा डिस्टेंस है ये वाला, इसको अगर काउंट कर लिया जाए तो इसको कहेंगे हम लोग दूरी। क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विभवांतर के एसआई इकाई क्या है, विभवांतर का एसआई यूनिट क्या है। तो विभवांतर का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ कुछ और याद कर लीजिए, देख लीजिए आवेश। आवेश के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आवेश का एसआई यूनिट होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम होता है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है आवेश का इकाई क्या है, तो ये कूलॉम होता है, ध्यान देना आपको यहाँ पे। ठीक है, एक और देख लीजिए ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है जूल। क्या होता है, जूल। ऊर्जा को किस में मापते हैं हम लोग, जूल में मापते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है वो होती है वेबर। क्या होती है, वेबर होती है। ओके, ठीक है, इसी को याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। एक इसमें पूछता है कि धारिता, धारिता का एसआई इकाई क्या है, तो धारिता का एसआई इकाई होता है फैरड। क्या होता है, फैरड होता है। ठीक है, यहीं पे एक और पूछ देता है प्रेरकत्व, प्रेरक। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट है हेनरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, यानी कि शक्ति का एसआई यूनिट क्या है, तो शक्ति का एसआई यूनिट होता है वाट। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें एक वाट कितने के बराबर होता है, तो याद रखिएगा एक वाट जो होता है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। और इसको जब अर्ग में चेंज करिएगा तो 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग में होता है। ठीक है, याद रखिएगा 10⁻7 अर्ग। ओके, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जी के मान की एसआई इकाई यही है, वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। ठीक है, तो जी क्या स्मॉल जी जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए स्मॉल जी कहते किसको, याद रखिएगा, ये कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। किसको कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ओके, इसको कहा जाता है स्मॉल जी। क्या कहा जाता है, स्मॉल जी कहा जाता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो जी एक टाइप का एक्सेलरेशन है जिसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जब सेम टू सेम इकाई की बात करेंगे तो ये त्वरण का भी एसआई यूनिट यही होता है। ठीक है, यानी जी भी एक टाइप का त्वरण है जो कि पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, देखिए ये किसका एसआई इकाई है, तो ये कह सकते हैं आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है कैपिटल जी। ठीक है, कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको कहते हैं, यानी कैपिटल जी का एसआई यूनिट है। ठीक है, जिसका मान कितना होता है
तो इसका मान होता है कैपिटल जी जो है उसका यूनिट ये होता है, और इसका वैल्यू जो है ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसको दिया कौन था? इसको दिया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है। कैपिटल जी जो है इसका जो मान है वो कौन दिए थे? तो ये हेनरी कैवेंडिश दिए थे। और इसका फॉर्मूला जो है, इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m⁻⁻1 l⁻3 एंड t⁻⁻2। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, मात्रक वाले में खास करके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रतिरोधकता के एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो याद रखिए प्रतिरोधकता जो होती है इसकी एसआई इकाई होती है ओम पर मीटर। ठीक है, ओम पर मीटर होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का इकाई होता है। किसका होता है? त्वरण का। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में एक्सेलरेशन कहते हैं, स्मॉल ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? ठीक है, तो न्यूटन जो है ये इकाई है बल का। ठीक है, बल को हम लोग किस में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं, खास करके याद रखिएगा। इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ, याद रखिएगा। एएलपी टेक में भी पूछ चुका है और ग्रुप डी में लगभग 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, ग्रुप डी में लगभग 3 बार पूछा है, एलपी टेक में 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन को। तो ठीक है, विद्युत धारा के एसआई इकाई की बात हो रही है तो विद्युत धारा का एसआई इकाई होता है एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, पिछले क्लासेस में भी बार बार रिपीट हुआ, ये एम्पियर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है खाली स्थान की एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट किसका एसआई इकाई है? तो ये है विभवांतर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण का जो एसआई इकाई होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चाहे वो पृथ्वी लगाए, ये स्मॉल जी का कभी कभी पूछ देता है, तो स्मॉल जी का भी सेम टू सेम होता है, ध्यान देना आपको यहाँ पर। अगला सवाल है तापमान की एसआई इकाई क्या है? देखिए ये क्वेश्चन कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान का जो एसआई इकाई होता है वो होता है केल्विन। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं मारिएगा, केल्विन होता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यानी कि जो है यही है एसआई। ठीक है, अगला सवाल है मंदन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदन क्या होता है? देखिए मंदन जो होता है मंदन क्या होता है? जब हम लोग गाड़ी चलता है और उस पर ब्रेक लगाया जाता है तो एक्सेलरेशन जो है स्पीड के अपोजिट में काम करना शुरू करता है। ठीक है, स्पीड इधर है तो एक्सेलरेशन इधर की ओर, जब ब्रेक लगता है तो एक्सेलरेशन जो है निगेटिव हो जाता है। ठीक है, देखिए जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो उसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा यानी कि गाड़ी रोकने की दिशा में लगेगा तो उसको कहेंगे मंदन। ठीक है, ये भी एक टाइप का एक्सेलरेशन नहीं होता, इसलिए इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका भी होता है। ये एक टाइप का मंदन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 1 पास्कल बराबर। ठीक है, 1 पास्कल कितना का बराबर होता है? तो 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। याद रखना है आपको, 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल है तरंग दैर्ध्य की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य के एसआई यूनिट की बात हो रही है तो इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, इसको मापते हैं एंगस्ट्रॉम में है। अगला सवाल है मोल का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, मोल का एसआई मात्रक की बात हो रही है
तो मोल का एसआई मात्रक होता है MOL, ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग इसको, MOL। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक यानी कि इंडस्ट्रियल सिंबल क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का जो इंडस्ट्रियल सिंबल होता है वो होता है K, स्मॉल k, कैपिटल W, स्मॉल h, किलोवाट पर आवर। ठीक है, ये होता है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिए, कूलम पर सेकंड का जो दूसरा नाम होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, ये विद्युत धारा का भी मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, इसको कहते हैं कूलम पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक की बात हो रही है तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये होता है तरंग वेग का एसआई मात्रक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? तो 1 हॉर्स पावर जो होती है ये होती है 746 वाट का। ठीक है, याद रखिएगा, हॉर्स पावर में किसकी क्षमता को नापते हैं? तो ये मशीन की क्षमता नापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनकी क्षमता को मापने के लिए हम हॉर्स पावर का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक डायोप्टर खाली स्थान के बराबर होता है? देखिए, एक डायोप्टर जो है वो बराबर होता है पर मीटर, 1 पर मीटर। ठीक है, इतना का बराबर होता है। यह भी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 मीटर टू द पावर -1। ठीक है, इसको खास करके हम डिनोट करते हैं 1/f से। ठीक है, 1 फोकस लेंथ। तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 26 प्रश्नों को किया है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है स्पेशली PYQ से लिए गए हैं, इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें खासकर रिपीटेड प्रश्नों को छाट कर दिया गया आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप की और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।